डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 8 के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सवाल कंप्लीट कराएंगे। और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी बच्चों त्रिकोणमितीय फलन अभी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3 हमने 1 बच्चों स्टार्ट करा रखी है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान। तो सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। बच्चों, इसने क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, एक सर्किल है यानी एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसका सर्किल का चित्र ड्रॉ करते हैं। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। बच्चों, यहाँ पे जो व्यास है और जीवा को ध्यान रखना है कि लंबाई का है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दो, मैंने आपको ये फॉर्मूला पिछले सेशन में आपको स्पेशली लिखवाया था कि थीटा बराबर एल अपॉन आर। बच्चों, यहाँ जो थीटा है जो एंगल से है, और एंगल हमेशा रेडियन में चेंज करना है, और एल आता है चाप की लंबाई, ठीक है बच्चों। आर है उस वृत्त की त्रिज्या। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन अगर देखे बच्चों, पहले इसका थोड़ा सा समझ लिया। हमारे पास ही वृत्त है, सर्किल ड्रॉ कीजिए। एक वृत्त जिसका व्यास, आप व्यास को ऐसे बना लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये सेंटर है इसका, मान लिया ए और बी, इसको आप डायमीटर कह सकते हो व्यास। इसकी जो डिस्टेंस है वो 40 है भाई, कंप्लीट 40 है, और सेंटर इसको 2 डिवाइड में करता है, यानी ये 20 हो गया और ये आपका 20, टोटल 40 हो गया। अब बच्चों, इसने क्या कहा कि एक जीवा, अब देखो जीवा किस टाइप से बनेगी कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। अब जीवा बच्चों क्या है, इस टाइप में यहाँ बनेगी। तो सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे बना लीजिए, जीवा जब अच्छी लगेगी। अब बच्चों, जीवा क्या होती है, सीधी सी बात है, वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली जो रेखा, उसको जीवा बोलते हैं। हालांकि बच्चों ये भी जीवा है जो सेंटर पास होती है, क्योंकि देख लो, वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, जीवा। या व्यास भी है। व्यास क्या होता है, सेंटर से जाने वाली रेखा, ठीक है बच्चों, याद आओ। एक वृत्त के अंदर बहुत सारे व्यास होते हैं, बहुत सारी त्रिज्या होती है, तो जीवा ही बहुत सारी होगी। तो इसका जो फिगर है आपका बच्चों, इस टाइप से फॉर्मेट बनाना है। इसमें सबसे पहले आप एक सर्किल ड्रॉ करो। इसके बाद हम क्या कहा, एक वृत्त जिसका व्यास, देखो व्यास थोड़ा सा बच्चों इसे रिलेट करेंगे, ये एक व्यास है, तो बच्चों चित्र थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये व्यास है, सेंटर मान लीजिए है। एक जीवा 20 सेमी लंबाई के है। बच्चों, यहाँ पे आप एक 20 सेमी लंबाई, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। क्लियर है बच्चों, ये आपका हो गया। मान लीजिए से ओ कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी। ये आपकी 20 सेंटीमीटर इसने दे रखी जी, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। तो हमें ये व्यास था बच्चे 40 था टोटल, भाई ये आपका 20 था, ये 20, तो टोटल तो व्यास 40 हुआ। आप इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा सकते हो, उसकी हमें जरूरत ही नहीं बच्चों। इसने कहा एक जीवा 20 सेमी लंबाई के। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो जीवा ऐसे बना, मान एक सर्किल बना लीजिए, और यहाँ पे सेंटर पे एक ऐसे। ये बच्चों आप सब जानते हैं कि ये और ये इक्वल होगा, जब रेडियस है, सीधी सी बात है। और यहाँ से यहाँ तक जो एक जीवा बना लो, क्लियर बच्चों। और यहाँ पे जो ये बचाना चाप, इसने क्या कहा है, सभी बच्चे ध्यान दें, एक जीवा 20 सेमी लंबाई है, यहाँ से ए और बी जीवा है। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, ओ ए, या ऐसे समझ लीजिए कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, वो दे रखा है बच्चों 20 सेमी, या आप रेडियस बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या, ए बी क्या है बच्चों, ये ए बी होता है, कोड है, यानी बच्चों जीवा है, किसकी बच्चों, वृत्त की, यह जीवा की लंबाई है। अब ध्यान दो बच्चों, जब या और या इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इस एंगल तो बच्चों दोनों का यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। बच्चों, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज क्लियर होगा, क्योंकि आप समबाहु त्रिभुज इस टाइप से देखा होगा, ये इक्वल है, ये इक्वल है, सीधी सी बात है, ये भी इक्वल होगा। ध्यान दो बच्चों, अगर ये दोनों साइडें इक्वल है और इनके बीच का एंगल 60 है, तो ये भी 60 होगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों साइडें आर इक्वल होती है और प्रत्येक कोण की आदत 60 डिग्री का हो, ठीक है बच्चों। अब ये जो थीटा आया आपका 60 डिग्री आया, अब इसको रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, तो पाई अपनो 80, यानी बच्चों उसको आप पाई बाई 3 रेडियन भी कह सकते हो।
इसको याद रखो। ये जो एंगल होता है, जब ये चाप की लंबाई या चाप वृत्त की त्रिज्या या चाप का कोण मतलब कोण पूछे तो इस टाइप का फॉर्मूला है थीटा बराबर एल अपॉन आर। थीटा यहाँ पे अगर डिग्री में दे रखा है आपको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि थीटा बराबर एल अपॉन आर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए रेडियन। अब बच्चों ने क्या कहा, चाप की लंबाई और एल क्या आती है, आर्क ऑफ लेंथ, यानी वृत्त की जो चाप की लंबाई है किसके, देखो यहाँ पे तो इसके संगत भाई एक जीवन ने 20 सेंटीमीटर लंबाई दी थी, यहाँ पे ध्यान देना ये 20 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पोंडिंग इसकी पूछी छोटे चाप की लंबाई जीवा की बात के बाद इसने कुछ लाइन दी इसके संगत या इसके कोरस्पोंडिंग की, इसके भाई साहब यहाँ पे जीवा के है तो यहाँ पे ए बी जो है इसके कोरस्पोंडिंग यानी इसके संगत। अब ये छोटे चाप की लंबाई, भाई ये तो छोटा चाप होगा, यहाँ से यहाँ तक है ये बड़ा चाप होगा, ध्यान दो बच्चों, ये तो बड़ा चाप होगा, ये यहाँ से छोटा चाप होगा, इसकी पूछा है तो ये एल ही पूछे जा रहा। थीटा हमने ले लिया 60 डिग्री। बच्चों थीटा का मतलब यहाँ पे समबाहु त्रिकोण है, जब तो एंगल चाहिए आपको, बस चाप निकालने के लिए आपको एंगल या रेडियस तो चाहिए, रेडियस तो आपको डायमीटर की आप कर लिया, हमने वहाँ से रेडियस निकाल लिया, हमें चाहिए क्या, थीटा हमने निकाल लिया, बस एल निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/3। एल हमें फाइंड करना है क्योंकि चाप की लंबाई है। आर की तरह बच्चों 20, इसको इधर भेज दीजिए तो 20 पाई/3 एल। जब बच्चों एल बराबर 20, पाई की वैल्यू रखना चाहो रख लो 22/7 और बटे में क्या है बच्चों 3, तो थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हो भाई, 22 दूनी कितना होगा 44 और 7 क्या 21, भाई ये सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि एक बात तो बताओ, जो हमारा सेंटीमीटर में चला था भाई, जीवा भी सेंटीमीटर की भी नहीं, उसकी रेडियस ऑफ सर्किल बढ़ती थी जब, ठीक है बच्चों, इसको सेंटीमीटर डिवाइड करना चाहो आप कोई ले सकते हो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, सभी बच्चे ध्यान दो, यदि दो वृत्त समान लंबाई के, समान लंबाई का मतलब यहाँ पर बताओ, अभी बच्चों बताते हैं, वाले अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री, दो वृत्त है हमारे पास, मान लिया थीटा 1 हो गया 60 डिग्री, भाई दो एंगल है, इसको रेडियन में चेंज कर लो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई/3 डायरेक्ट लिख लिया अगर बच्चों ये रेडियन में हो, ठीक है बच्चों। तो थीटा 1 बराबर पाई/3 RD, ये आपका पहले वर्ग का एंगल आया, क्रमशः का मतलब पहले वर्ग। फिर 75 को आप रेडियन में चेंज करो, भाई 75 डिग्री है तो 75 को पाई/80, ठीक है बच्चों, 5 से काटो से 15 पंजे 75 हो गए, 5 तक 36 होगा, फिर 5 उसे 3 तक काटो, 3 पंजे 15, 3 12 आएगा बच्चों, 5 पाई याद रखो, 5 यानी 5 पाई/12, ये आपको रेडियन में RD शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना, तो ये थीटा 2 आएगा, ठीक है बच्चों। आपको थीटा 1 थीटा 2 अगर ये डिग्री में दे रखे तो कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में, तो ये थीटा 1 थीटा 2 दिया। अब इसने एक बात कहा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसकी त्रिज्या R1 होगी, इसकी होगी R2, तो पेपर में क्या पूछा बच्चों, R1 अनुपात R2 इसने फाइंड करा। और बच्चों R1/R2 आप ऐसे ले, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। उनकी त्रिज्याओं में आपको रेशियो फाइंड करना है। बच्चे ने क्या कहा, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई है, जो लंबाई है ना बच्चों ये 4L की है, इनकी समान का इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इक्वल लेंथ है दोनों की है, सीधी बात है L है, दोनों की L लेनी है, तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि थीटा बराबर L/R, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ थीटा 1 लेना क्योंकि दो सर्किल है और यहाँ पे R1 है, पहले वर्ग की त्रिज्या है, तो थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों पाई/3, L हमें ज्ञात करना है, R1 कितना बच्चों यहाँ पे, R1 को तो मेरे इशू हो जाने, R1 तो पूछ ही रहा है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, R1 यहाँ भेज दीजिए, R1 बराबर 3L, बच्चों ध्यान दिया करो 3L/पाई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, एंड इसके बाद बच्चों इसको ऐसे कर लीजिए, एंड थीटा बराबर L/R, ये दूसरे वर्ग के लिए थीटा 2 R2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई 5 पाई/,
और एल सेम था क्योंकि दोनों समान लंबाई के थे, यानी चाप की लंबाई सेम। R2 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। R2 बराबर क्या हो भाई, R2 ये क्योंकि ना रेशियो रेडियस से पूछा है। तो यहाँ पे 12L डिवाइड में कितना है, इस टाइप के बच्चों। अब बच्चों ने रेशियो पूछा है, इसने देखो क्रम से कहा दो वृत्त है, हमने पहला वृत्त मान लिया R1, दूसरा वृत्त मान लिया इसकी त्रिज्या R2, सीधी सी बात। इसका एंगल θ1, इसका θ2। अब इसने पूछा है R1, तो R1 अपॉन R2, इसको आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, या थोड़ा सा 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो वी गेट रेशियो, यानी बच्चों उनमें रेशियो आएगा कितना होगा, R1 अपॉन R2। भाई R1 की वैल्यू कितनी है 3L अपॉन 5, और इसकी वैल्यू है 12L अपॉन 5 ठीक है बच्चों। अब देखना इस पाई से पाई कटा, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करें बार बार की, देखो बारी करो 5 3 15L और नीचे क्या बच्चों 12L, तो ये आपका जो आया 15 अपॉन 12 यानी 50 अपॉन ईयर। तो जो R1 R2 में रेशियो बात करिए 15 अपॉन ईयर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था और समझना बहुत आसान है। एक वृत्त जिसका व्यास है, एक बार और रिपीट करते हैं, एक वृत्त जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो एक जो सर्किल है 40 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल तैयार कर लीजिए, जिसकी जीवा है 20 सेमी लंबाई। बच्चों यहाँ जीवा इस टाइप का फॉर्मेट बनाया करो, क्योंकि ना व्यास का था हमने तो त्रिज्या से मतलब है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, या यूँ कह लीजिए त्रिज्या व्यास की हाफ होती है, आधी होती है। अगर व्यास 40 है उसका आधा कितना त्रिज्या है, अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या उसकी आधी होगी, नहीं 5/2 ढाई भी लिख सकते हो, 5/2 बैठे। OA OB बराबर इक्वल है, तो ये आपका संभव त्रिभुज तैयार हो रहा, क्योंकि जीवा यहाँ पे बना लीजिए AB। अब AB की वैल्यू कितनी 20, और ये व्यास कितना था बच्चों 40, हमने त्रिज्या निकाली 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ये थीटा भैया बताओ यहाँ पे एक संभव त्रिभुज है। अब संभव त्रिभुज याद करते हुए तो थीटा संभव त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल है, यानी O और A और B, ये आपका 60 डिग्री है, और 60 कितना होगा 180, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री से ज़्यादा ना कम नहीं। क्लियर बच्चों। अब OA बराबर होगी इक्वल बताई गई, ये त्रिज्या है, हालांकि त्रिज्या ही है। थीटा बराबर 60, इसको कन्वर्ट कर रेडियन में, और बच्चों थीटा बराबर L अपॉन R, क्योंकि इन्होंने कहा है जीवा के संगत, इसने कहा तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। भाई छोटा चाप तो यही है यहाँ से यहाँ तक, और बड़ा चाप ही है, तो माइनर R और जो मेजर R। ठीक है बच्चों, आप ऐसे निकाल सकते हो। और इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दो वृत्तों के समान लंबाई, भाई लंबाई को L मान लीजिए, दोनों की कॉमन लंबाई L मान लीजिए आप, और ये θ1 है θ2 है, फॉर्मूला लगा लीजिए बस, थीटा बराबर L अपॉन R। तो यहाँ पर दो एंगल है तो उसको θ1 L अपॉन R1। भाई L क्यों लिया, क्योंकि दोनों समान लंबाई के, R1 क्या दोनों के अलग अलग त्रिज्या आपको दिखानी है। ठीक है बच्चों, ये आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।